देखिए, आज हम अर्थशास्त्र में अंधिमान वक्र के विषय में सीखेंगे। अंधिमान वक्र के हिंदी में दो नाम और हैं, उदासीनता वक्र और दूसरा तटस्थता वक्र। इंग्लिश में एक ही नाम है, इंडिफरेंस कर्व। तो आपको ये इंग्लिश का नाम भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर हमारा हिंदी और इंग्लिश में होता है। तो यदि किसी समय हमें ये दो नाम न पता हो तो हम केवल इस नाम से अंदाज लगाएंगे कि यह हमारा अंधिमान वक्र है। अब देखिए इसकी शुरुआत क्या हुई। मार्शल ने कहा कि उपयोगिता या संतुष्टि को मापा जा सकता है। संतुष्टि को हम संख्याओं के रूप में माप सकते हैं, लेकिन हिक्स व एलन ने कहा कि संतुष्टि की माप संभव नहीं है। इसके पश्चात हिक्स और एलन ने अंधिमान वक्र का विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संतुष्टि की तुलना की जा सकती है, अर्थात संयोग उस संयोग के बराबर या उससे अधिक या उससे कम संतुष्टि दे सकता है। तीन शब्द, बराबर, अधिक या कम। कितना अधिक कितना कम ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने कहा उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं। तो ये जो विचार है ये दो अर्थशास्त्री हिक्स और एलन का है। इसको कहते हैं अंधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व। अब क्या है, बहुत आसान। अंधिमान वक्र उन बंडलों के समूह को व्यक्त करता है जिन पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अंधिमान वक्र को आईसी से व्यक्त करते हैं। इंडिफरेंस कर्व की वजह से हम इसे व्यक्त करते हैं। और एक चीज और देखिएगा, आईसी वक्र के समूह को, आईसी वक्र के समूह को अंधिमान मानचित्र कहते हैं। ये मानचित्र कहते हैं। मानचित्र का मतलब जहां पर दो या दो से अधिक अंधिमान वक्र होते हैं। तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूं। इसमें दो वस्तुएं आप दिखेंगे, यहाँ को पहली वस्तु और इधर को द्वितीय वस्तु। ये जो चित्र है इसको आप देखिए। ये चित्र मूल बिंदु के प्रति उत्तर आकृति के होते हैं, समानांतर होंगे, स्पर्श नहीं करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। और इस वक्र को हम लिख देंगे IC1, इसको IC2, इसको IC3, ऐसे अगले वक्र को IC4 हम लिख देंगे। अब देखिए आपको कौन वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। सबसे ऊपर वाला IC4, IC3 से अधिक संतुष्टि, IC3 IC2 से अधिक और IC2 IC1 से अधिक संतुष्टि प्राप्त करेगा। अर्थात IC1 पे सबसे कम संतुष्टि और इस पर सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। और यह बन गया आपका अंधिमान मानचित्र। अंधिमान मानचित्र, अंधिमान वक्रों के समूह को अंधिमान मानचित्र कहते हैं। देखिए फिर अंधिमान वक्र उपभोक्ता का संतुलन। देखिए सबसे पहले आएगा अंधिमान मानचित्र। अंधिमान मानचित्र अंधिमान वक्रों के समूह को व्यक्त करता है। देखिए मैंने खींच दिया IC1, IC2, IC3, IC4, वस्तु एक और वस्तु दो। अब दूसरी चीज इसके लिए चाहिए आगे बजट रेखा। बजट रेखा उन बंडलों को व्यक्त करती है जिनको खरीदने में उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। क्या समीकरण था, P1x1 धन P2x2 इक्वल टू n। कैसे बनाते हैं, इधर को वस्तु एक और इधर को वस्तु दो लेते हैं, m/P1 और m/P2 स्केल से मिला दिया, ये बन गई हमारी बजट रेखा। संतुलन देखिए, संतुलन उस स्थान पर होगा जहां पर बजट रेखा अंधिमान वक्र को स्पर्श करेगी। अंधिमान बजट रेखा अंधिमान वक्र को स्पर्श करेगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उस बिंदु पर अंधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होना चाहिए। दो शर्त, पहला
बजट रेखा अंधिमान वक्र को स्पर्श करनी चाहिए, और दूसरा उस बिंदु पर अंधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होना चाहिए। दो शर्तें। देखिए भी, अब ये शर्त यहाँ पर हो रही पूरी, ये लाइन जो है हमारी बजट रेखा खींच रखी है, और ये मैंने बना रखा है अंधिमान वक्र। तो आप देख रहे हैं IC2 वक्र बजट रेखा को ए पर स्पर्श कर रहा है, अर्थात उपभोक्ता का संतुलन ए बिंदु पर है। अब थोड़ा इसको आप देखिए चित्र कैसे मैंने बनाया। ये चित्र बनाने में आप ध्यान रखिएगा, पहले आपने ये लाइन खींचनी है बजट रेखा। आप ये बिंदु मान लीजिए और यहाँ पर इसको स्पर्श करा दीजिए, यहाँ पर इसको स्पर्श करा दीजिए, ये स्पर्श हो गया। स्पर्श होना है, फिर आप दो वक्र ऊपर और नीचे इस प्रकार इसमें खींच लीजिएगा। ये इसके बनाने की विधि है। अब देखिए एक शब्द है स्पर्श। स्पर्श का मतलब छूना, ये हुआ स्पर्श, स्पर्श। और यदि मैं इसको इस प्रकार खींच दूं तो स्पर्श नहीं हुआ, ये क्या हुआ, काटना हो गया। ये हो गया क्या, काटना। स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो यहाँ पर इसने बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। अब देखिए पहली शर्त मैथमेटिकल ढंग से MRS इक्वल टू P1/P2। गणितीय रूप से इसको स्पर्श को हम कहेंगे MRS इक्वल टू P1/P2। इसको कहते हैं MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। P1 प्रथम वस्तु की कीमत और P2 द्वितीय वस्तु की कीमत। अब इसको फिर देखिए MRS क्या है, यह आपकी IC वक्र की ढाल है। IC की क्या है, ढाल। इस वक्र की क्या है, ढाल। और ये दूसरा P1/P2 ये इसकी ढाल है, बजट रेखा की ढाल है। और दूसरी शर्त क्या होना चाहिए, इसने मूल बिंदु O की तरफ इसे उत्तल होना चाहिए। तो यही है आपका अंधिमान वक्र के आधार पर उपभोक्ता का संतुलन। तीन चीजें इसमें, पहला आपको बनाना है अंधिमान मानचित्र, बजट रेखा, और तीसरा स्पर्श करना। बजट रेखा अंधिमान वक्र को स्पर्श करेगी, वो संतुलन की शर्त। दो शर्त, पहला स्पर्श और दूसरा उत्तर। स्पर्श वाले में देखिए उसको यदि हम मैथमेटिकली रूप से कहते हैं तो MRS इक्वल टू P1/P2, और कभी कभी यहाँ पर लिख देते हो 1 और 2। तो MRS का मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात किसका ढाल, किसका ढाल हुआ है, IC वक्र का ढाल। और ये P1/P2 बजट रेखा का ढाल। ढाल, अब ये ढाल शब्द आया, ढाल को मैथमेटिक्स में कहते हैं M, प्रवणता भी कहते हैं। तो ये इन दोनों रेखाओं की प्रवणता आपस में बराबर होनी चाहिए, ये दो शर्त है। देखिएगा फिर इनको, इस वीडियो को आप ध्यान से सोच कर समझ के देखिएगा। मैथमेटिकल चीजें हैं, चित्र बनने, कैसे स्पर्श करना है, कैसा चित्र बनना है, ऐसा चित्र नहीं बनाना है, ये बनाना है। तो इन चीजों को आप देखिए और सीखिए।